ओके बेटा, अभी हम लोग पहुंचे स्टैट्स में, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, सम्स वाले पेजेस, इलस्ट्रेशन 1। अब ये इलस्ट्रेशन आपको दिया हुआ है, अ हाइपोथेसिस H0, H0 को हम लोग नल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, इज सच दैट P, एक्चुअली इनको स्मॉल p लिखना चाहिए था, स्मॉल p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/2 वर्सेस H1 को हम लोग अल्टरनेट हाइपोथेसिस बोलते हैं। आपको जो भी नोट करना हो आप नोट कर सकते हो वीडियो पॉज करके। H0 मतलब नल हाइपोथेसिस, H1 मतलब अल्टरनेट हाइपोथेसिस, P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2 वर्सेस P probability of success 2/3 is to be tested. For this, a coin is tossed 10 times. 10 times मतलब small n equal to total number of trials equal to 10. And if 8 or more trials give head, then H0 is rejected. Determine the probability of type 1 error, type 2 error and power of the test. तो बहुत लेंदी जाने वाला है इसका आंसर, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने ये लिख के रखा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैंने थियरी वाले पेजेस में भी लिखा था, ठीक है, ये मैंने थियरी वाले पेजेस में भी लिखा था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक एक करके मैं वैल्यूज लिखता हूं, सुनते रहो। थोड़ी बहुत वैल्यूज मैंने यहाँ पे नीचे लिख के रखी थी पहले से ही। चलो अब यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले नल हाइपोथेसिस H0। अब नल हाइपोथेसिस H0 के बारे में क्या बताया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इक्वल टू 1/2, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इक्वल टू n इक्वल टू 10। फिर लिखा हुआ है कि अगर 8 और मोर ट्रायल्स में हेड आएगा तो हम हाइपोथेसिस H0 को रिजेक्ट करेंगे। तो इफ द नंबर ऑफ हेड्स यहाँ पे नीचे मैंने लिख के रखा है, इफ द नंबर ऑफ हेड्स इज 8 और मोर देन H0 इज रिजेक्टेड, ठीक है। अब एक्चुअली अल्फा होता क्या है, अल्फा होता क्या है, मैं अल्फा का सिंबल कॉपी करता हूं। तो ये मैंने अल्फा का सिंबल कॉपी पेस्ट किया। अल्फा होता क्या है, अल्फा को हम लोग टाइप 1 एरर भी बोलते हैं। अल्फा या टाइप 1 एरर ये क्या होता है, सुनते रहो। अल्फा इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग, ध्यान रखना ये एक एरर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग हाइपोथेसिस H0 व्हेन H0 हाइपोथेसिस इज ट्रू। मतलब हाइपोथेसिस H0 जो है वो ट्रू था लेकिन हमने उसको भूल से रिजेक्ट कर दिया। हाइपोथेसिस H0 ट्रू था लेकिन हमने भूल से उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब बातें समझते जाओ। एक मिनट बेटा, ठीक है। इसको बुक वाले कैसे लिखते हैं, बुक वाले ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं रिजेक्ट H0 ऐसे लिखते हैं, फिर स्लैश लगाते हैं, मतलब व्हेन H0 इज ट्रू, बुक वाले ऐसे लिखते हैं। तो क्या ये कर्ली ब्रैकेट में किसी स्टूडेंट को समझ में आता है, किसी को नहीं समझ में आता है? मैंने पूरा सेंटेंस फॉर्म में भी लिख दिया है, रिजेक्ट H0 व्हेन H0 इज ट्रू, ठीक है। अब ये प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है। अल्फा मतलब एरर, एरर हमसे कब होगा, गलती हमसे कब होगी, जब हाइपोथेसिस H0 ट्रू था पर हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। ओके चलो अभी सम्स में आ जाए। प्रोबेबिलिटी हमको लेना है 1/2, x मतलब नंबर ऑफ हेड्स शुड बी 8 और मोर, मतलब x की वैल्यू या 8 या 9 या 10 लेनी है। हमको क्या करना है, बाइनोमियल का फॉर्मूला 3 बार सॉल्व करना है। एक बार x की वैल्यू 8 लेनी है, एक बार x की वैल्यू 9 लेनी है, एक बार x की वैल्यू 10 लेनी है, और 3 बार बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला सॉल्व करके तीनों को प्लस कर देना है, वही हमारा अल्फा है। अब जिन बच्चों को समझ में आ गया वो लोग खुद ही कर लेंगे यहां से आगे के 5-10 मिनट। जिनको नहीं समझ में आया सीखो ध्यान से। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है, p ऑफ x इज इक्वल टू ncx p रेस टू x q रेस टू n माइनस x। ये 4 लाइन में बता देता हूं, ये मैंने थियरी वाले पेजेस में बताई है। अब मेरे को पहले p ऑफ 8 चाहिए, मतलब नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ हेड्स 8 होने चाहिए। ओके, n कितना था हमारा, n था हमारा 10, टोटल हमने 10 बार ट्रायल लिया, उसमें दे नंबर ऑफ हेड्स 8 आने चाहिए, तो 10C8। p था हमारा 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2 था, 1/2 रेस टू